हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके सामने एक नई कहानी के साथ पेश हो रही हूँ। कहानी का शीर्षक है घमंडी रानी। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। बहुत ही दयालु, परोपकारी और बहुत अच्छा ही राजा था। उसके राज्य में जो भी था सब सुख संपन्न से था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। तो एक दिन, और राजा की जो रानी थी वो बहुत पैसे वाले घर की थी। वो बहुत घमंडी थी। वो बहुत घमंडी थी इसलिए। और एक दिन क्या हुआ कि राजा से बोली रानी, मैं घूमने नदी किनारे नहाने जाऊंगी। तो राजा बोले ठीक है, जाओ तुम नहा के आ जाओ। तो वो अपनी सखी सहेलियों के साथ डोली में बैठकर नदी किनारे नहाने गई। और जब नहा के बाहर आई तो उसको ठंड लगी। तो वो देखा, उसने एक सामने झोपड़ी थी जंगल में। तो उसने कहा ये झोपड़ी में ना आग लगा दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो उसकी जो सहेलियां थी, दासियां, कहने लगी कि रानी जी, ये किसी गरीब की कुटिया है, क्यों इसमें आग लगा रहे हो? पता नहीं वो बेचारा कैसे उसने बनाया होगा। तो कह रही है कोई बात नहीं, मैं दूसरी बनवा दूंगी, तुम आग लगाओ इसमें। और उसने ऑर्डर किया और उसके भाई जो थे नौकर, उन्होंने आग लगा दी झोपड़ी में। और आग झोपड़ी से जलने लगी। और रानी ने और उसकी सखी सहेलियों ने जो भी साथ में थी सब उसमें हाथ सेंकने लगी। और ऐसा करके वो अपने घर चली आई। वो एक गरीब पंडित की झोपड़ी थी। वो जब घर आया देखा उसने तो उसकी झोपड़ी जली हुई। उसको बड़ा दुख हुआ और उसने पूछा ये किसने किया है? तो बताया कि राजा की रानी ने किया है। वो नहाने आई थी, उसको ठंड लगी थी, इस वजह से उसने ये झोपड़ी जला के हाथ सेका था। कहने लगे अच्छा। वो पंडित उस राजा के दरबार में गया और राजा से हाथ जोड़ के विनती करने लगा, हे राजा, मेरी गरीब की कुटिया को आपकी रानी ने आग लगा दी और मेरे कुटिया में अब मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं। मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मांग मांग कर खाता रहता हूँ और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं दोबारा से कोई झोपड़ी भी बना सकूँ। राजा कहने लगे ठीक है। उसने अपनी रानी को दरबार में बुलाया और कहा तुमने इसकी झोपड़ी में आग क्यों लगाई? तो कहने लगे मुझे ठंड लग रही थी, क्योंकि घमंडी थी ना, इसलिए कहने लगी मुझे तो ठंड लग रही थी इसलिए मैंने लगाई, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं दोबारा इनकी कुटिया बनवा दूंगी। तो कहने लगी बात कुटिया की नहीं है, तुमने एक अपराध किया है, इसलिए इसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तो कहने लगी कैसी सज़ा? तो कहने लगे तुम आज से इस महल में नहीं रहोगी, वहीं जंगल में रहोगी और इसकी झोपड़ी अपने हाथ से बनाओगी, उसके बाद ही तुम इस महल में रहने आ पाओगी। वो चली गई और उसने जंगलों से लकड़ियाँ बिन बिन कर उसको 1 साल लग गया। लकड़ियाँ बिनती, बाजार में बेचती और पैसे इकट्ठे करती, कुछ अपने खाने पीने के लिए रखती और आधे पैसे रख देती, जोड़ती। ऐसे करते करते 1-2 साल बीत गया। 1-2 साल के बाद वो इतने पैसे कर पाई कि वो एक झोपड़ी बनवा पाई। तब राजा को पता चला। राजा फिर आया, उसने देखा, बड़ा खुश हुआ और उसका घमंड भी चूर चूर हो गया। इसलिए फिर उस राजा उसको, पंडित को, उसकी झोपड़ी दे दी और अपनी रानी को बाइज्जत रानी की तरह लेकर घर पर आ गया। तो इसलिए दोस्तों, कभी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी गरीब को परेशान करना चाहिए। घमंड जब इंसान के अंदर आ जाता है तो उसको ऊंचा नीचा, आगे पीछे कुछ भी नजर नहीं आता है। उसका घमंड ही उसको सर चढ़ कर बोलता है। इसलिए कभी घमंड मत करना, आपके पास कितनी भी दौलत हो। आज की कहानी यहीं तक। शायद आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की कहानी यहीं तक। कल फिर मैं कहानी के साथ पेश होंगी। मैं शशि, कानपुर वाली। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट, बहुत आप लोगों की ज़रूरत है। सपोर्ट कीजिए, हाथ जोड़ के विनती है, और लाइक कीजिए। धन्यवाद।